हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, ये जो आप रूम देख रहे हैं, ये मेरा स्टडी रूम है। सिलेक्शन लेने से पहले मैं यहीं पढ़ता था, यही स्टडी मटेरियल पढ़ता था जो आप पीछे देख रहे हैं। और यकीन मानिए कि इस रूम ने मुझे इतनी सारी चीज़ें दी हैं, इतनी सफलताएं दी हैं। और अगर आप अच्छे से डेडिकेटेड होके अपने रूम को प्यार करेंगे, अपने स्टडी मटेरियल को प्यार करेंगे, तो मान कर चलिए कि आपको रिटर्न गिफ्ट में आपकी सफलता, आपका मान सम्मान, आपकी ऊंचाइयां, आपका कद बढ़ाने में बिल्कुल रिटर्न गिफ्ट के रूप में वो आपको देंगे। तो जैसे कि आप सब लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप सब लोग ये बात मान कर चलिए कि आपके स्टडी मटेरियल और आपके जो पढ़ने की जगह है उसको बेहतर तरीके से रखिएगा, उसको प्यार करिएगा। तो चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं। बात यह है कि हम जब पढ़ते हैं तो इतने सारे मैसेज मेरे पास आए कि सर हम पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं, और इस भूलने की वजह से हम डिमोटिवेट फील करने लगते हैं अपने आप को कि हम जो पढ़ते हैं वो तो भूल जाते हैं, फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का। देखिए, ऐसा होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ये बिल्कुल कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। ये आपके साथ नहीं, सभी के साथ है कि हम पढ़ते हैं और उसको भूल जाते हैं 2-3 दिन बाद। लेकिन लगभग 80% हम भूल जाते हैं 3 दिन बाद। लेकिन इसको कम किया जा सकता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम ज़रूर किया जा सकता है। तो इसको कम करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। आप अगर उस तरीके से करते हैं तो यकीन मानिए कि आप बहुत बेहतर तरीके से हर चीज़ को याद करने में सक्षम हो पाएंगे। तो जैसे आपने आज कोई चैप्टर पढ़ा, सपोज करो आज आपने कोई भी एक केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, या फिर हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जो भी एक चैप्टर पढ़ा या जो भी टॉपिक पढ़ा, उसको नोट कर लीजिए एक डायरी में। एक डायरी बनाइए, उस पर डे वाइज लिखिए कि डे, इस दिन को, इस तारीख को मैंने ये टॉपिक पढ़े हैं। फिर अगले दिन जो भी टॉपिक पढ़ो उस डायरी में लिखते जाओ कि अगले दिन मैंने ये चीज़ टॉपिक पढ़े हैं। अब जब आप अगले दिन जो भी टॉपिक पढ़ें, पहले पिछले वाले दिन को देख लें कि पीछे वाले दिन में मैंने क्या टॉपिक पढ़ा था। फिर उस टॉपिक को पहले सिर्फ 2 या 3 मिनट में उसको रिवाइज कर लें, फिर अगले वाला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दें। फिर जैसे और अगले दिन आप पिछले वाले दिनों का टॉपिक देखते जाएं कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, तो उसको रिवाइज कर लें। 5-7 मिनट में रिवाइज हो जाते हैं, 10 मिनट में। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें। इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा, ये बहुत छोटी चीज़ आपको लग रही है और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसीलिए सिलेक्शन लेने में इतनी दिक्कत होती है। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। लोग सोचते हैं कि रिवीजन में क्यों टाइम वेस्ट करना, हम नई चीज़ें पढ़ते हैं। नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं उसको तो आप याद नहीं कर पा रहे हैं और नई चीज़ें और ऐड ऑन कर रहे हैं अपने माइंड में, तो कैसे माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। आप नई चीज़ें पढ़ लेंगे, पढ़ते चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पिछले जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको याद करने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। एग्ज़ाम में अगर वहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सही करोगे, जब तक वो आप तो भूल जाओगे ना उसको। तो उसको याद करने का केवल सिंपल तरीका है, आप एक डायरी बनाइए। एक डायरी बनाइए, उसमें लिखते जाइए कि इस दिन को मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा। नेक्स्ट जो भी टॉपिक पढ़ो उससे पहले उसको रिवाइज ज़रूर कर लो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते हैं तो एक डायरी में 2-3 पेज, सॉरी कुछ पेज तो हिस्ट्री का अलग बना लीजिए, कुछ पेज ज्योग्राफी का अलग बना लीजिए, कुछ पेज पॉलिटी का अलग बना लीजिए। इस तरीके से सब पेज बना लीजिए और उस पर लिखते जाइए कि मैंने इस दिन को ये वाला टॉपिक पढ़ा था। तो उससे क्या होगा कि आप जो माइंड रीडिंग करेंगे ना, आप कॉपी पे माइंड रीडिंग करिए अपने कि मैंने इस दिन को ये वाला टॉपिक पढ़ा था, तो अब जब मैं आगे कोई टॉपिक पढ़ूंगा तो उससे पहले ये रिवाइज करना मेरे लिए ज़रूरी है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। जिसने ये कर लिया ना वो 100% सफल हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि भाई जो आप पढ़ रहे हो, अगर वो चीज़ अगर आपके याद है तो आप वहाँ कहीं से भी आपके क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको क्लियर कर देंगे। ये बहुत छोटी बात आपको लग सकती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैंने फॉलो किया था तब जब मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तब मैंने अपनी गलती का एनालिसिस किया था, तब मुझे अपनी कुछ गलतियां मिली थी। तो उसमें एक गलती ये भी थी कि मैं रिवीजन नहीं करता था, मैं सिर्फ आगे पढ़ता चला जाता था। कभी हफ्ते में एक आध बार रिवीजन कर लिया, 10-15 दिन में एक आध बार रिवीजन कर लिया, उससे कुछ नहीं होता। वो फिर एग्ज़ाम टाइम में जाके, आप एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हैं वहाँ कि मैंने पढ़ा तो था लेकिन मेरे याद नहीं आ रहा है। वो उसी का नतीजा है कि आप रेगुलर रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो रेगुलर रिवीजन करना मस्ट है, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और जब आप ये करने लगेंगे ना तो आपके माइंड में वो चीज़ छप जाएंगी। फिर आप डेली रिवाइज नहीं करेंगे। आपने 10 या 15 दिन 15 दिन में
डेली रिवाइज़ किया, फिर 15 दिन बाद आप हर दूसरे या तीसरे दिन बाद रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए, फिर एक हफ्ते बाद रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। लेकिन पहले आपको डेली रिवाइज़ करना है, वो जो पीछे पढ़ रखा है आपने, उससे बहुत बेनिफिट होता है। और मैं खुद इसका भोगी हूँ, मैंने खुद ये सारी चीज़ें अप्लाई की हैं, तब जाके सिलेक्शन हुआ है, वरना उससे पहले मैंने बहुत गलतियाँ की थी। और मुझे लगता है आप सब लोग भी गलतियाँ कर रहे होंगे बहुत सारी। तो आप जो गलतियाँ कर रहे हैं वो मैं कर चुका हूँ, और इसीलिए बता रहा हूँ कि ये गलती मत कीजिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगर आप ये गलती करते हैं कि आगे पढ़ते चले जाते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई। कैसे हो जाएगा जब आप पीछे का कुछ याद ही नहीं है? आप सोचते हैं कि मेरे सब कुछ याद है, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ सोचते हैं अरे यार मैंने पढ़ा तो था, लेकिन मेरे ध्यान नहीं आ रहा इसका आंसर क्या है। मैंने पढ़ा तो था, हाँ पढ़ा था। ये उसी का कारण है कि आप रिवाइज नहीं करते हैं, और वहाँ पे आप उसको गलत करके आते हैं। क्वेश्चन को गलत ना हो, बिल्कुल सही हो, उसके लिए ज़रूरी है बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन। और यकीन मानिए जब आप ये बार बार रिवीजन करेंगे ना, तो आप झंडा गाड़ देंगे एग्ज़ाम में। आपको लगेगा कि हाँ मुझे कंफर्म याद है, पक्का कंठस्थ याद है, यही इसका ऑप्शन है, यही इसका आंसर है। इस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करिए अपनी, आप बहुत आगे तक जाएंगे। जो आसपास के आपके लोग हैं उनसे बहुत आगे आप निकल जाएंगे। कंपटीशन इतना हाई है कि टेक्निक अपनानी पड़ेगी अब आपको पढ़ने के लिए। पढ़ाई में टेक्निक और जो प्लान है वो लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि रैंडमली पढ़ना स्टार्ट कर दिया बस और पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करिए, फिर बताइए कि हाँ ये टेक्निक सही है या नहीं सही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी मेरी वीडियोस से, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आपका एग्ज़ाम जब भी होगा बिहार पुलिस का, तो आप देखिएगा, या कोई भी एग्ज़ाम हो, ये हर एग्ज़ाम में एप्लीकेबल होता है ये आइडिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।